भयानक सर्दी के दिन में एक राजा का दरबार खुले आकाश में लगा हुआ था। पंडित, दीवान आदि सभी दरबार में बैठे थे। उसी समय एक व्यक्ति दरबार में प्रवेश किया। उसने कहा, मेरे पास 2 वस्तुएं हैं। मैं हर राज्य के राजा के पास जाता हूँ और अपनी बात रखता हूँ, पर कोई परख नहीं पाता। सब हार जाते हैं और मैं विजेता बन जाता हूँ। अब आपके नगर में आया हूँ। राजा ने उसे बुलाया और कहा, अपनी बात रखो। उसने 2 वस्तुएं राजा के पास टेबल पर रख दी। बिल्कुल एक समान आकार, समान रूप रंग, समान प्रकाश, सब कुछ एकदम समान। राजा ने कहा, ये दोनों वस्तुएं तो एक ही है। तो उस व्यक्ति ने कहा, हाँ दिखाई तो एक सी देती है, लेकिन है भिन्न। इनमें से एक है बहुत कीमती हीरा और दूसरा है कांच का टुकड़ा। यदि कोई न पहचान पाया तो इस हीरे की जो कीमत है उतनी धनराशि आपको मुझे देनी होगी। इसी प्रकार मैं कई राज्यों से जीतता आया हूँ। राजा ने कहा, मैं तो नहीं परख सकूंगा। दीवान बोले, हम भी हिम्मत नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों बिल्कुल समान है। सभी दरबारी एक एक करके पीछे हट गए। कोई हीरा पहचानने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। था भी ऐसा, रूप रंग सब एक। कोई आज तक परख नहीं पाया कि कौन सा हीरा है और कौन सा कांच। व्यापारी बोला, कोई परख कर बताए कि ये हीरा है, ये कांच। अगर परख खरी निकली तो मैं हार जाऊंगा और यह कीमती हीरा मैं आपके राज्य की तिजोरी में जमा करवा दूंगा। हारने पर पैसा देना पड़ेगा। दरबार में फिर सन्नाटा। सभी को भय था, गलत बताने पर राजा की प्रतिष्ठा गिरेगी और धन का भी हानि होगा। सभी चुप थे, कोई व्यक्ति पहचान नहीं पाया। आखिरकार पीछे कोने में थोड़ी हलचल हुई। एक अंधा आदमी हाथ में लाठी लेकर उठा। उसने कहा, मुझे महाराज के पास ले चलो। मैंने सब बातें सुनी है और यह भी सुना कि कोई परख नहीं पा रहा है। एक आदमी के सहारे वह राजा के पास पहुंचा। उसने राजा से प्रार्थना की, मैं तो जन्म से अंधा हूँ, फिर भी मुझे एक अवसर दिया जाए जिससे मैं भी एक बार अपनी बुद्धि को परखूं और हो सकता है कि सफल भी हो जाऊं, और यदि सफल न भी हुआ तो वैसे भी आप तो हारे ही हैं। राजा को लगा प्रतिष्ठा दांव पर लगी है, इसे अवसर देने में क्या हर्ज है। राजा ने कहा, ठीक है बताओ। लोगों को लगा कि ये तो अंधा है, ये क्या बताएगा। फिर भी उस अंधे आदमी को टेबल के पास लाया गया। अंधे व्यक्ति को टेबल पर रखी 2 चीजें दी गई और पूछा गया, इसमें कौन सा हीरा है और कौन सा कांच, यही परखना है। अंधे ने सही सही परख कर बता दिया। व्यापारी जो इतने राज्यों को जीत कर आया था वो नतमस्तक हो गया और बोला, सही है, आपने सही पहचान लिया, धन्य हो आप। अपने वचन के मुताबिक ये हीरा मैं आपके राज्य के राजा को दे रहा हूँ। दरबार में उस आदमी ने 1 मिनट में कह दिया कि यह हीरा है और यह कांच। सब लोग बहुत खुश हो गए। जो आदमी आया था वो भी बहुत प्रसन्न हुआ कि कम से कम कोई तो मिला परखने वाला। राजा और अन्य सभी लोगों ने उस अंधे व्यक्ति से एक ही जिज्ञासा जताई कि तुमने ये कैसे पहचाना कि ये हीरा है और वो कांच। उस अंधे ने कहा कि सीधी सी बात है मालिक, धूप में हम सब बैठे हैं, मैं देख तो सकता नहीं, इसीलिए दोनों चीजों को हाथ से छुआ। जो ठंडा रहा वो हीरा है और जो गर्म हो गया वो कांच। सभी दरबारी और राजा बहुत प्रसन्न हुए और अंधे को ढेर सारा इनाम दिया गया।